जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जब भी हम भारत की टॉप स्टेट्स की बात करते हैं जीडीपी के हिसाब से, तो या तो नाम महाराष्ट्र का या तमिलनाडु का या उत्तर प्रदेश या कर्नाटका का आता है। कभी कभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना का नाम भी आता है। लेकिन अब दोस्तों बारी आई है हमारी ईस्टर्न स्टेट ओडिशा की, जो कि जल्दी ही इनमें से कई सारी स्टेट्स को आउटशाइन करने वाली है। जी हाँ, ओडिशा के खेमे से दोस्तों दो बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्रिलियंट डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो रिसेंटली आपने नाम भी सुना होगा सर्वम एआई के बारे में, जो कि रिसेंटली सुर्खियों में आया था बिकॉज उसने कई सारे वेस्टर्न एआई मॉडल्स को आसानी से बीट किया था। अब दोस्तों उसी सर्वम एआई के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि वो आगे चल कर के ओडिशा में एक सोवरन एआई हब एस्टैब्लिश करने वाले हैं, जिसमें कि $2.3 बिलियन की मदद से ये वाली इन्वेस्टमेंट को किया जाने वाला है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज करी गई है एंड मैं इसके बारे में डिटेल में आगे चल कर के चर्चा करूंगा। ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, ओडिशा को ही क्यों चुना गया है। लेकिन दोस्तों ये वाकई में बहुत ही बड़ी खबर है जो देखने को मिली है फॉर टू इंपॉर्टेंट रीजंस। पहली बात तो ये एक सोवरन एआई हब है जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली $2.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई बाहर की कंपनी आकर बोल रही है हम लोग यहाँ पे एआई हब बनाएंगे। जी नहीं, हमारी खुद की होम ग्रोन एआई कंपनी सर्वम के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। नंबर 2, ये दोस्तों 25,000 जीपीयूज की कैपेसिटी इस पर्टिकुलर एआई हब में होने वाली है, जो कि इट इज इनवेरिएबली वन ऑफ द बिगेस्ट जीपीयूज कैपेसिटी जो कि हमें दुनिया भर में किसी भी एआई हब में देखने को मिलती है। क्यों हुआ है, कौन सी ऐसी ओडिशा की पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ओडिशा में ही ये वाली अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा मैं आगे चल करके करूंगा। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली न्यूज़ जो कि ओडिशा की तरफ से सामने आई है। इसके साथ में दोस्तों फाइनली मैं कहूँगा बहुत ही अवेटेड न्यूज़ थी ये, बिकॉज अभी तक हमें ओडिशा में इवन दो जगह जगह पे बहुत सारे हब्स बने हुए थे, लेकिन हमें ओडिशा में अभी तक कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को नहीं मिलता था। एंड अब दोस्तों फाइनली ओडिशा के जो सीएम हैं माझी साहब, उन्होंने ओडिशा के लिए एक नया डेडिकेटेड BCPPER कॉरिडोर प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको बता दूं, भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन प्लान है, जो कि इन्होंने लॉन्च कर दिया है। एंड इन्होंने यहां पर यह कहा है कि इस प्लान के बाद अब ओडिशा के इस इकोनॉमिक रीजन की जो अभी तक जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो केवल $22 बिलियन का है, बट दे आर नाउ एक्स्ट्रापोलेटिंग इट एंड सेइंग कि आने वाले 15-16 सालों में ये बढ़कर के सीधा $500 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, द हिंदू ने कवर किया, ओडिशा सीएम लॉन्चेस एम्बिशियस इकोनॉमिक रीजनल प्लान। मैं इस पूरे प्लान के बारे में बातचीत आपको बताऊंगा, डिस्कशन करेंगे कि क्यों इन्हीं सिटीज को चुना गया है, क्या क्या चीजें एनविसाज करी गई हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप इस पर्टिकुलर मैप में भी देख सकते हैं, ये दोस्तों अभी तक ये 4 शहर थे जो कि ऑलरेडी ओडिशा में बहुत बड़े हब्स बने हुए थे, अपने अपने एरियाज में ये बहुत एक्सेल भी कर रहे थे। लेकिन अब द गवर्नमेंट इज सेइंग कि इन चारों को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक रीजन बनाया जाएगा, जिससे कि केवल इन 4 स्टेट्स का ही, इन 4 सिटीज का ही जो कंट्रीब्यूशन ओडिशा की टोटल जीडीपी में होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इजीली $500 बिलियन का कंट्रीब्यूशन। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सर्वम एआई के बारे में आपने रिसेंटली खबर सुनी ही होगी, जब उन्होंने अपने 2 नए एआई मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया था। एक था बुलबुल V3 और दूसरा था सर्वम विजन। और जब इन्हीं एआई मॉडल्स को इन्होंने एक तरीके से इनका मैच करवाया अमेरिका के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई के साथ, तो इन्होंने इस चीज़ को पाया कि कई सारी एआई टास्क जैसे कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट फ्रॉम
इमेजेस में ये वाले एआई ने अमेरिकन मॉडल्स को बीट कर दिया, बल्कि बेंचमार्क्स के भी ऊपर इसकी टेस्टिंग करी गई और इसका जो स्कोर था ये 93% के आसपास का एक शानदार स्कोर भी सर्वम एआई ने रजिस्टर किया। एंड अब दोस्तों वंस अगेन सर्वम एआई फिर से सुर्खियों में आया है, बिकॉज इस बार दे आर सेइंग कि वो अपने खुद के बेसिस पर एक सोवरन एआई हब एस्टैब्लिश करने वाले हैं हमारे भारत के ओडिशा के राज्य में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इन्होंने कमिटमेंट करी है और कहा है कि 25,000 जीपीयूज के माध्यम से हम लोग इस एआई हब को ओडिशा में एस्टैब्लिश करने वाले हैं। दो चीज़ें, सबसे पहली बात तो ये एआई पार्क इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, एंड दूसरी चीज़ ओडिशा को ही क्यों चुना गया है। इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इसलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज ये वाला जो एआई हब है इसमें सबसे पहले तो बहुत सारे जीपीयूज रखे जाएंगे जो कि हाई परफॉर्मेंस जीपीयू क्लस्टर्स आगे चल करके बनेंगे। मतलब कि आपको आगे चल करके कोई भी बड़े बड़े काम करने हैं, डिफेंस के काम करने हैं, स्पेस के काम करने हैं या किसी भी प्रकार के बिग डेटा को हैंडल करना है, तो ये वाले आपके जो जीपीयू क्लस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आप इतना बड़ा एआई हब बना रहे हैं तो एआई रिसर्च के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और वहीं पर से फिर हमें नए नए स्टार्टअप्स भी देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, ऑब्वियसली जब इतना बड़ा आप लोग यहाँ पे पार्क बनाएंगे तो डेटा सेंटर्स की भी सुविधा होगी, यानी कि वो भी आपकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब महाराष्ट्र था, तमिलनाडु था, गुजरात था, कर्नाटका था, ओडिशा को ही यहाँ पे क्यों चुना गया है। और इसमें दोस्तों मैं सिंपल रीजंस की बात नहीं करूंगा कि जमीन सस्ती थी, बिजली बहुत थी या पोर्ट एक्सेस था, जी नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन, और मैं ये पहले भी कई बार इसको लेके कवरेज कर चुका हूं, ओडिशा अपनी पॉलिसीज को लेके आउटस्टैंड करता है। मैं इसके पहले एक बार हमने वीडियो बनाई थी सेमीकंडक्टर्स को लेके कि भले आप गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी देख लीजिए, महाराष्ट्र की देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, ये सभी की पॉलिसीज अपने लेवल पे बहुत शानदार हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। लेकिन उनके अलावा अगर आप ओडिशा की सेमीकंडक्टर पॉलिसी को देखेंगे वो इतनी ज़्यादा यूनिक थी जिसमें कि उसने इन सभी राज्यों की सेमीकंडक्टर पॉलिसीज को ईजिली आउटशाइन कर दिया था। सिमिलरली एआई के लिए भी दोस्तों एटलीस्ट 3 ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ओडिशा को ही यहां पे चुना गया है। पहले तो इनकी एआई पॉलिसी ही है जिसमें कि ये एआई स्टार्टअप्स को, कंपनीज को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली डेटा सेंटर की पॉलिसी है जो कि ये लोग लेकर आए हैं। बड़े लेवल पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन्होंने उसमें अनाउंस करे हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं? इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% कैपिटल सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी में 100% की एग्जेम्पशन, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी में 100% की एग्जेम्पशन, पावर बिल में 5 साल के लिए 30% की सब्सिडी और स्टेट लेवल पे जीएसटी में 7 साल के लिए 100% की रीएम्बर्समेंट। उसके बाद आईटी पॉलिसी को देख लीजिए, उसमें भी कैपिटल सब्सिडी को बढ़ा के 30% कर दिया है। लैंड एलोकेशन में सपोर्ट है, बिजली की सपोर्ट है, जगह जगह पे अलग अलग तरीके की सपोर्ट है। बल्कि एक और पॉलिसी जो कि मैंने यहां पे डिस्कस भी नहीं करी, देयर इज अ सेपरेट डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सब कंपोनेंट्स। यानी कि इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ओडिशा खुद बहुत ज्यादा सीरियस है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स को लाया जाए और दोस्तों उसका फल उनको मिल भी रहा है। इंडिया का खुद का सोवरन एआई सर्वम एआई ने अनाउंसमेंट करी कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट अब ओडिशा में करने जा रहे हैं। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, एक और बहुत शानदार डेवलपमेंट जो कि ओडिशा के खेमे से सामने आई है। फाइनली मैं कहूंगा ये बहुत ही वेलकम डेवलपमेंट है। हालांकि ये ईस्ट इंडिया का पहला कोई इकोनॉमिक क्लस्टर नहीं, इसके पहले भी अच्छे अच्छे इकोनॉमिक क्लस्टर्स हैं वेस्ट बंगाल के इलाके में, आंध्र प्रदेश के इलाके में। लेकिन दोस्तों अभी जो ये वाला प्लान लॉन्च किया गया है ओडिशा के लिए कैटेगोरिकली, एक्सप्लिसिटली एक बहुत ही बड़ी वेलकम डेवलपमेंट बन जाती है। इनके द्वारा BCPPER प्लान को लॉन्च किया गया, विच इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप इकोनॉमिक रीजन। और ये वाला जो पूरा एरिया है ये एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले हैं जिसमें लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसको आप लोग मैप पे भी देख सकते हैं। ये चारों अपने आप में बहुत ही एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत ही एडवांस्ड सिटीज़ हैं ये ओडिशा की। लेकिन अब ओडिशा की सरकार इन चारों को जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत रीजन को तैयार करने वाली है। इसमें हमारा टारगेट क्या है आपको बता देता हूं। करंटली जो ओडिशा की टोटल
स्टेट लेवल की जीडीपी है जो कि $100 बिलियन के आसपास की है, उसमें $22 बिलियन का योगदान ये 4 स्टेट्स करती हैं। लेकिन इस प्लान के बाद दे आर टारगेटिंग कि यही 4 स्टेट से $500 बिलियन का हमें इकोनॉमिक साइज बनाना है। अभी इनका जो शेयर है वो 19% है, आगे चल करके दे आर सेइंग कि ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा। इस पर्टिकुलर 4 सिटीज के प्रोजेक्ट में 80 से भी ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, 30 से भी ज़्यादा पॉलिसी रिफॉर्म्स को लाया जाएगा। क्या क्या होने वाला है वो भी आपको बता देता हूं। भुवनेश्वर को ये कह रहे हैं कि ये इस पूरे के पूरे मॉडल का ब्रेन रहेगा, कटक इस पूरे मॉडल का दिल रहेगा, पारादीप इस मॉडल का गेटवे रहेगा और पुरी इस मॉडल की सोल रहने वाली है। एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है वो भी देख लीजिए। भुवनेश्वर के अंदर दे आर प्लानिंग सेमीकंडक्टर हब्स बनाए जाएंगे, फैब्रिकेशन हब्स बनाए जाएंगे, डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, आईटी पार्क्स बनाए जाएंगे। उसके बाद पारादीप के अंदर दे आर प्लानिंग कि ऑलरेडी आपको मालूम होगा इंडिया का मेजर पोर्ट तो है ही, उसी पोर्ट के ऊपर एक्सपेंशन करी जाएगी। इसका जिक्र इस साल के बजट में भी हुआ था। केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स का कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स को भी सेपरेटली लाया जाएगा। कटक के केस में जो कि ऑलरेडी ओडिशा का इकोनॉमिक कैपिटल की तरह काम करता ही है, वहां पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मॉडर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग हब्स को लाया जाएगा और कमर्शियल ट्रेड एक्सचेंजेस को भी सेटअप किया जाएगा। फाइनली पुरी जो कि अगेन ऑलरेडी बहुत बड़ा टूरिज्म का हब है, वहां पे टूरिज्म सर्किट्स बनाए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए इकोसिस्टम्स को भी तैयार किया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों पूरा का पूरा प्लान है, सिटी वाइज प्लान बनाया गया है। इवन इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए रिंग रोड्स का प्लान है, एक्सप्रेस वेज का प्लान है, स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के भी यहाँ पे बातें करी गई है। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2047 तक यही वाले जो 4 शहर हैं, मात्र ये 4 शहर ओडिशा की इकोनॉमी में $500 बिलियन का यहाँ पे ग्रोथ हमें देंगे ही देंगे। एंड दोस्तों द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिली है। इसी साल के बजट में अनाउंसमेंट करी गई थी 5,000 करोड़ की सपोर्ट मिलेगी, यानी कि अप्रूवल फास्ट होंगे, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट होने वाली है। एंड ऑब्वियसली जब सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों सपोर्ट करेगी तो इन्वेस्टर्स के द्वारा भी कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली जो कि चाइना ने किया, जो कि साउथ कोरिया ने किया, जो कि यूएई ने किया। उन्होंने क्या किया, एक पोर्ट को उठा लिया और उसी पोर्ट के बेसिस पे आसपास के पूरे इलाके को डेवलप किया। अब दोस्तों ओडिशा भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली ये सक्सेसफुल होगा या नहीं ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन आइडिया इज़ वेरी वेरी कंक्रीट एंड आइडिया में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ओडिशा यहाँ पे कामयाब होगा ही होगा। अगर आप पुराना इतिहास देखें, ओडिशा एक टाइम पे इंडिया की पुअरेस्ट स्टेट मानी जाती थी, लेकिन द टर्न अराउंड हैज बीन सो ड्रामेटिक। अगर आप पॉवर्टी के केस में देखें 2004-05 तक 57% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, 2011-12 में वो आंकड़ा 32% पर आ चुका था। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की या फिर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की, आज की डेट में इंडिया का लार्जेस्ट स्टील हब कोई और नहीं बल्कि ओडिशा है। इंडिया की सभी जानी मानी स्टील की कंपनियां, भले वो टाटा हो, JSW हो, आर्सलॉर मित्तल हो, वेदांता हो अपने एल्यूमिनियम के साथ, इन सभी ने अपना जो आयरन ओर का जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो ओडिशा के ही राज्य से हमें देखने को मिलता है। तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं कि ये वाला जो प्लान है इसको भी ओडिशा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेगा एंड डेफिनेटली अपनी जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा योगदान इस प्लान से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग अपनी राय डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे